मेरा नाम विपिन कुमार पांडे, जनरल सेक्रेटरी योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड। झारखंड योगासन एसोसिएशन के बनने के बाद की आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है और किस तरह का आपका यह सफ़र रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। आपका ये प्रश्न बहुत ही मुझे सुनकर हर्ष हुआ। हर्ष इस बात से हुआ क्योंकि योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड का जो जन्म हुआ है वो कोरोना काल में हुआ। एक गंभीर स्थिति में जब देश था, उसी समय भारत सरकार के द्वारा योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड को हम लोगों ने यहाँ पर गठन किया और नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन को भारत सरकार ने अपनी मान्यता प्रदान की, जिसकी अनुषंगिक इकाई हमारी एक स्टेट बॉडी बनी। स्टार्टिंग में बहुत तरह का चैलेंजेस था, कोरोना सामने था, लेकिन हम लोगों ने कभी एसोसिएशन के काम को बंद नहीं किया। सबसे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग पर बच्चों को शुरू करवाया, उसके बाद ऑफिशियल्स ट्रेनिंग करवाया गया, उसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेडिशनल योगासना का चैंपियनशिप कराया और उसमें उस समय करीब 300 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्यों महत्वपूर्ण है 300 बच्चे? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय कोरोना काल में ये सिलेबस बिल्कुल नया था। उस सिलेबस के बाद भी एक जुझारूपन बच्चों ने दिखाया और इस संगठन को हाथों हाथ उठाकर पूरे सिलेबस को अडेप्ट किया, प्रैक्टिस किया। बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा। रांची, जमशेदपुर और धनबाद, बोकारो, इन सब जिलों का एक्टिव पार्टिसिपेशन मिला और लगभग 300 बच्चे। फिर हम लोगों ने जैसे कोरोना का प्रभाव कम हुआ, हम लोगों ने द्वितीय भी जो कार्यक्रम किया, हम लोग ऑफलाइन करना चाहते थे, लेकिन फिर कोरोना का दोबारा अटैक हुआ और हम लोगों ने फिर दोबारा जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी वो ऑनलाइन कराई। लेकिन तृतीय बार हम लोगों ने सरला बिरला के कैंपस में फिजिकल मोड में करवाया और उसके बाद लगातार हम लोग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। 75 लाख सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हो, जिसमें झारखंड पूरे स्टेट, पूरे इंडिया में अच्छे पोजीशन में रहा। इतने प्रतिभागी झारखंड से भाग लिए कि एक बड़ा अच्छा मैसेज गया योग के प्रति और जन जन तक को योग को इस बैनर के तहत हम लोग पहुंचा रहे हैं। और इसमें एक्टिव सपोर्ट जो पूरा झारखंड के जो नए पुराने जितने भी योग से जुड़े हुए लोग हैं सभी का प्राप्त हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि साई के द्वारा, NYSF के द्वारा हम लोगों को खेलो इंडिया विमेंस लीग के लिए रांची सिटी को ये दायित्व दिया गया, जिसमें महिलाओं को सशक्त और सम्मानित करने के लिए योग के माध्यम से हम लोगों ने ये आयोजन आज किया है। खेलो इंडिया के बैनर के अंडर में 2 बच्चियों ने नेशनल लेवल पे जाके आपका नाम रोशन किया। कैसे देखते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट को? ये बहुत अच्छा मतलब रहा हमारे एसोसिएशन के लिए और संजोग से मैं उस टीम का मैनेजर रहा हूँ, तो और भी हर्ष के बाद मैंने बच्चों को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखा और ये गर्व का क्षण था एक नया संगठन के लिए जो 3 साल बने हुआ था और उसको खेलो इंडिया में बच्चों को मौका मिला और उस बच्चों ने उस पूरे मौके को भुनाया और उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करके किया। लेकिन दुख का बात यह है कि अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा उन बच्चों को कुछ भी सिंगल भी उन लोगों को सम्मानित करने का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। बीच में एक बार कॉल आया था कि इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और किसी कारणवश वो भी सम्मान रुका हुआ है। तो बच्चों को तो जो सम्मान राज्य सरकार से मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। एसोसिएशन के स्तर पर हम लोगों ने हमेशा हर मंच पर उन लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। आज भी उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया। योग में ऐसा देखा गया है कि इसमें काफ़ी काम बाकी है और काफ़ी काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। आपकी संस्था इसको कैसे देखती है? कितना आपके ऊपर पसीना निकलता है इस काम को करने के लिए? ऐसे में आप जानते ही होंगे, कोई भी आयोजन हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको करने के लिए एक मानव संसाधन की आवश्यकता होती है और ऐसे लोगों का एक समूह होना चाहिए जिनमें काम करने की क्षमता हो निस्वार्थ भाव से। और ये संयोग से ये गॉड गिफ्टेड हमारे संगठन को मिला है। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक उनको बहुत कुछ पारिश्रमिक के रूप में नहीं दे पाए हैं, लेकिन उनका परिश्रम हम लोगों के संस्था को बहुत आगे ले जा रहा है। तो इस प्रकार के लोग मिल रहे हैं। काम करने में कठिनाई हमेशा होती है, बहुत सारे तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम लोग जिस स्तर पे आज के डेट में हम आपको बता सकते हैं कि लगभग अभी डेट में 20 जिले हम लोगों के अंडर में काम कर रहे हैं। लगभग 14 जिलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ हो रही हैं और सभी प्रतियोगिताओं में 300 से लेकर 400 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है कि ऐसे जिलों में हम लोगों ने संगठन बनाया है जहाँ तक अभी तक योगासना का कोई संगठन काम नहीं कर रहा था खेल के रूप में। जैसे गिरिडीह, वहाँ प्रथम बार योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजन हुआ। रामगढ़ रांची से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई योगासन का चैंपियनशिप नहीं होता था सिवाय CBSE और अदर गेम्स के। हम लोगों ने वहाँ प्रयास करके प्रथम योगासन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट योगासन चैंपियनशिप करवाया। तो खुशी होता है, एज ए सचिव मैंने ये प्रयास किया
कि जिन जिन जगहों पर अभी योगा का खेल के रूप में विकसित नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम लोगों ने उनको सामने लाया हुआ। आने वाले दिनों के लिए कुछ आप लोगों ने ड्राफ्ट भी किया होगा कुछ प्रतियोगिताएं का? बहुत जल्द हम लोग आपको योग का जो हम लोग का वार्षिक कैलेंडर है वो हम लोग आपको भी प्रस्तुत दे देंगे, ताकि वो बच्चों को पहले से पता रहे कि कौन सा टूर्नामेंट किस वेन्यू में, अप्रोक्सीमेटली उसी वेन्यू में लगभग होगा ही होगा। और हम लोग को आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के बच्चों से अधिक मेडल लाना है, ऐसी तैयारी करवानी है। इसके लिए हम लोग अभी साई से भी बात चल रहा है, हम लोग एक साइंस एक सेंटर का भी डिमांड करेंगे। अपने स्तर पे, एसोसिएशन के स्तर पे वहाँ कोचेज रहेंगे, साई उनको मॉनिटरी जो सपोर्ट होगा वो करेगा। ऐसा हम लोग कोलिब्रेशन करके एक प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द वो चीज़ आपको दिखेगा। नेतरहाट में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक सेंटर हम लोग स्थापित करें, जहाँ से लगातार एक अच्छा माहौल में कोचेज और बच्चों को हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एक वेन्यू बनाना चाह रहे हैं नेतरहाट में भी। उसमें हम लोग झारखंड सरकार से बात करेंगे आने वाले समय में, एक अच्छा जगह, सुंदर जगह, पहाड़ी जगह, जहाँ पर पठारी जगह, जहाँ पर हम बच्चों को, कोचेज़ को ले जाकर योग का जो उच्चतम जो प्रैक्टिस होता है, एडवांस प्रैक्टिस जो हम लोग बोलते हैं, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा 2-3 प्रयास है। विषम परिस्थितियों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा काम किया, इसके लिए पूरी टीम को आपको बधाई। धन्यवाद, आपको भी बधाई, लैंड साई को बहुत बहुत बधाई। आपने हम लोगों के इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर कवर किया है, सभी को धन्यवाद।